हेलो बच्चों, लो मैं आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे शोले याद आ रहा है। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे सरकार? वो दो और हम तीन, फिर भी मार खाकर आ गए। तो शोले का गब्बर क्यों याद आया बच्चों? वो गब्बर था, ये बफर है। वो गब्बर था और ये क्या है? बफर। लेक्चर नंबर 5, आयनिक इक्विलिब्रिया। और कौन सा टॉपिक देखना है आज हमें? बफर सॉल्यूशन, नॉट अ गब्बर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? क्लियर? सो बफर सॉल्यूशन देखो क्या होता है। इसके पहले हमने पीएच देखा है, क्लियर? पीओएच देखा है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन which resist the solution which resist change in pH value by the addition of small amount of strong acid or strong base is called as buffer solution. नहीं समझ में आया? ओके, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, वो सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता। उसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू सपोज पीएच वैल्यू क्या है? 6। याद आ रहा है कि नहीं? पीएच स्केल बता देता हूं एक बार। पीएच स्केल, पीएच की वैल्यू 1 to 6 क्या था? एसिडिक इन नेचर। पीएच की वैल्यू 7 क्या थी? न्यूट्रल इन नेचर। पीएच की वैल्यू 8 to 14 क्या थी? बेसिक इन नेचर। ये पीएच स्केल लिया है ना हमने? क्लियर? अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, समझ में आ गया, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6 है। अगर बच्चों मैं इसमें एसिड ऐड करता हूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, और उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। इधर ऐसा 6 to 1, इधर स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। याद आ रहा है? पीएच स्केल 7 न्यूट्रल, और इधर 8 to 14 ये हो गया एसिडिक, 8 to 14 ये हो गया बेसिक। तो इसकी पीएच वैल्यू 6 थी, मैंने और एसिड ऐड किया तो पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? पीएच वैल्यू होना चाहिए लेस देन 6, दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। लेकिन ये सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या करता हूं? इसमें ऐड करो स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस ऐड किया एसिड के अंदर तो इसकी पीएच वैल्यू चेंज होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। पीएच वैल्यू चेंज होकर हो गई 8 हो गई, तो ये मतलब हो जाना चाहिए बेसिक इन नेचर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो जिस सॉल्यूशन में तुम स्मॉल अमाउंट, मैं किस वर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहा हूं? स्मॉल अमाउंट। जिस सॉल्यूशन में अगर तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालो, वो सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता।
उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन ऐसा कहते हैं। समझ में आ गया? डेफिनेशन देखो, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब समझ में आ गया ना, विरोध करना। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू, अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता, बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। या तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालो, अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता, उस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन ऐसा कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पीएच का बहुत काम है। ये पीएच स्केल है, इधर 6 to 1, इधर इंक्रीजिंग एसिडिटी 8 to 14, इंक्रीजिंग बेसिसिटी, और पीएच की वैल्यू 7 है, वाटर है, न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ गया? पीएच स्केल फिर से ले लिया मैंने। ओके, अब उसके बाद टाइप्स। किसके टाइप्स? तुम्हारे बफर सॉल्यूशन के, नॉट गब्बर। ओके, ये है बफर। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो फर्स्ट है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और सेकंड है बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट हम देखेंगे एसिडिक बफर किसे कहते हैं और प्रिपेयर्ड तैयार कैसा करते हैं। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा वीक एसिड। कोई भी वीक एसिड लो, बहुत है आपके पास, बहुत है। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नंबर्स ऑफ वीक एसिड है। ठीक है, मैं कौन सा लेता हूँ? हमारे पहचान का एसिड लेता हूँ, ये बहुत पहचान का है। रेड एंट में मिल जाता है हमको, हनी बी में मिल जाता है। समझ में आ गया? तो ये अपने पहचान का है ना, आना जाना चलता रहता है। बिकॉज रेड एंट में आपके घर में, और ये हो गया वीक एसिड। अब इसके साथ लेना है मुझे इसी का ही सॉल्ट, इसी का ही सॉल्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बताता हूं, ये वीक एसिड ही लेना है, ओके, लेकिन इसका सॉल्ट लेना है, जो सॉल्ट किससे तैयार होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। माइंड में रखो, वीक एसिड लो और वीक एसिड से सॉल्ट तैयार करो। ये हो गया इसका सॉल्ट, ये हो गया इसका सॉल्ट, ये हो गया इसका सॉल्ट। इसका सॉल्ट किससे तैयार करें हमने? स्ट्रॉन्ग बेस से। फिर ये सॉल्ट यहां से उठाओ और ये वीक एसिड में मिक्स कर दो। ये वीक एसिड में क्या कर दो? मिक्स। तो आपके पास क्या तैयार हो गया? एसिडिक बफर। समझ में आया बच्चों? एसिडिक बफर किस तरीके से तैयार किए हमने? ओके, डेफिनेशन देखो, एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय वीक एसिड। समझ में आ गया? एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कोई भी वीक एसिड लो। इस वीक एसिड का हमें सॉल्ट लेना है। क्या लेना है? सॉल्ट। सॉल्ट कैसा तैयार होगा? व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन बेस कौन सा लेना है? स्ट्रॉन्ग। कीप इन माइंड, वीक बेस नहीं। सॉल्ट कौन सा लेना है? स्ट्रॉन्ग। तो फिर एसिडिक बफर कैसा तैयार किया? इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वीक एसिड and its salt with a strong base, and its salt with a strong base। तो फिर ये सॉल्ट लो और ये वीक एसिड लो, इनको मिक्स कर दो, तुमको क्या मिलेगा? एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। क्लियर?
वेरी गुड। अब नेक्स्ट जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, नीट और JEE हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसा काढ़ोगे? क्या काढ़ोगे? पीएच। तो सिंपल फार्मूला है, देखो, पीएच इज इक्वल टू PKB प्लस log base 10 concentration of salt अपॉन concentration of acid। समझ में आ गया बच्चों? आपको ये सॉल्ट है, न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आपको दिया हुआ रहेगा। ये एसिड है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा, नो डाउट। ये है KB, आउटवर्ड डाइल्यूशन लॉ के वक्त हम KA, आउटवर्ड डाइल्यूशन लॉ के वक्त हमने देखे KA क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। याद करो आउटवर्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें लिए थे ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। वीक जरूरी है, वीक जरूरी है, वीक एसिड एंड वीक बेस। बच्चों पीएच क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। उसी तरह pKa क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथम टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो न्यूमेरिकल्स में आपको Ka की वैल्यू दी हुई रहेगी, तो pK निकालना पड़ेगा। सपोज आपको K की वैल्यू है 10⁻⁻⁵, फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, फिर ये -5, ये प्लस माइनस इंटू माइनस +5, लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। तो ये pKa की वैल्यू मैंने आपको निकाल कर बताया, कितनी हो गई? 5। इस पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, चाहे वो नीट हो या JEE हो। ये फार्मूला अच्छे से ध्यान में रखो। देखो मैंने कैसा निकाला पीएच एसिडिक वेपर सॉल्यूशन का। पीएच इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया इतना? और Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। समझ में आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। pKa क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 Ka। Ka की वैल्यू आपको दिए भी रहेगी, लाइक दिस, मैंने यहाँ दी आपको 10⁻⁵। तो फिर pKa की वैल्यू निकालो। तो pKa की वैल्यू निकालो, सॉल्ट की वैल्यू डालो, एसिड की वैल्यू डालो, और क्या निकल जाएगा? पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों? ये वीडियो है, आप इसको आगे पीछे कर कर बार बार देख सकते हो। मैंने जो कहा पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम तैयार करेंगे बेसिक बफर। ये हो गया बच्चों एसिडिक बफर। नाउ बेसिक बफर तैयार करेंगे, ठीक है? सेकंड नंबर, बेसिक बफर सॉल्यूशन। सेम जैसा हमने यहां लिया था वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट लिया था विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट कैसा लिया था हमने? स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? अब आपको क्या करना है? एसिड की जगह बेस करना है और बेस की जगह एसिड करना है। देखो बच्चों, बेसिक बफर
तो हम लेंगे वीक बेस, ये हो गया वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको मिल गई बीबी, आपको मिल गई बीबी, आपको मिल गई बीबी। हो गए खुश? इतने जल्दी? बीबी मतलब बेसिक बफर। खुश हो गए थे नहीं? बीबी मतलब बेसिक बफर। तो बीबी कैसी मिलती है? बीबी कैसा मिलता है भैया? तो हम क्या लोगे? वीक बेस लिया, वीक बेस, इसी का सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बताओ कैसा? ये हो गया हमारा वीक बेस, आप इसी का सॉल्ट लेना है हमको, वही तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम्हारे स्टमक में है ये एसिड, पेट में लेकर घूमते हो, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे मिलेगा हमको सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? NH4Cl, और ये NH4Cl हो गया। कौन सा सॉल्ट हो गया? सॉल्ट ऑफ, ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस। ये वीक बेस है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, विथ किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ये वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर यहां से इसको उठाओ और किसके साथ मिक्स करो? वीक बेस के साथ, वीक बेस, और ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों का मिक्स करो, आपको क्या मिल जाएंगी? बीबी। आपको क्या मिल जाएंगी? बीबी। बीबी मीन्स बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी आपको क्या निकालना है? पीएच। लेकिन सर पीएच तो हम निकालते हैं एसिड का, वो तो बेसिक है, तो फिर आपको क्या निकालना होगा? पीओएच। देखो सिर्फ यहाँ पीएच की जगह आपको क्या करना है? पीओएच इज इक्वल टू पी के बी, बी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, प्लस लॉग बेस 10 concentration of salt upon concentration of base। देखो पीओएच निकाल लिया, पीकेबी, ये पीकेए, तो उसी तरीके से पीकेबी मतलब क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केबी। केबी की वैल्यू सपोज मैंने आपको दी 10⁻⁻², माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। अब पीकेबी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये आपको वैल्यू दी हुई थी, ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, तो आपने क्या निकाला? पीओएच। पर हमको क्या चाहिए? पीएच स्केल पे पीएच की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए? पीएच की वैल्यू। पर हमको मिला क्या? पीओएच। तो फिर हम कैसा निकालेंगे? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। हमको वैल्यू किसकी मिली? पीओएच की, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? पीओएच की वैल्यू का यूज करके हम क्या, कौन सी वैल्यू निकालेंगे? पीएच की। समझ में आ गया बच्चों? पीएच की वैल्यू क्यों निकालना पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास स्केल कौन सी है? पीएच स्केल है। याद आ रहे हैं ना? पीएच स्केल पे नंबर है, पीएच स्केल पे नंबर है 0 to 6 एसिड, पीएच स्केल पे नंबर है 7 न्यूट्रल, पीएच स्केल पे नंबर है 8 to 14 बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। समझ में आ गया ना? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पीएच। अब ये बेसिक इन नेचर रहेगा क्योंकि बेसिक बफर है, बेसिक इन नेचर रहेगा तो पीएच वैल्यू क्या रहेंगी? इन बिटवीन 8 to 14। ये एसिडिक है तो पीएच वैल्यू क्या रहेंगी? इन बिटवीन 0 to 6। समझ में आ गया बच्चों?
तो ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। वीडियो को पीछे लेना, फिर से डेफिनेशन फिर से देखना मैंने किस तरीके से पढ़ाया। ठीक है, चलो फिर एक बार डेफिनेशन देखो। कौन सी डेफिनेशन? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट होने नहीं देता, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू। क्या नहीं होने देता? चेंज इन पीएच वैल्यू, खुद की पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, या अपनी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देता, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर? अब केमिस्ट्री है भाई, साइंस है, बोलने से थोड़ी जमेगा, प्रूव करना पड़ेगा हमको। अब मैं एसिडिक बफर लेता हूं, इसमें मैं डालता हूं पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर डालता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और उसकी पीएच वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती वो देखना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। बोलकर नहीं जमता, इट्स अ साइंस। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो प्रूव करते फिर हम। मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया है बच्चों, कौन सा? स्मॉल अमाउंट। अगर आप ये डेफिनेशन में स्मॉल अमाउंट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे थ्योरी एग्जाम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ये एसिडिक बफर है, इसका मैं क्या देखूंगा? आप इसमें मैं ऐड करूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, बाद में ऐड करूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कैसे नहीं होती वो देखो। सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? वीक एसिड है, इसका तो डिसोसिएशन नहीं होना है, ये सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या है? सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका 100% डिसोसिएशन होगा, निगेटिव आयन मिलेंगे, पॉजिटिव आयन मिलेंगे। तो अब एसिडिक बफर में क्या क्या प्रेजेंट है? देखो 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 देखो, ये इतना प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? ये वीक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? क्या प्रेजेंट है? वीक एसिड। और सॉल्ट का क्या हो गया बच्चों? SCOO माइनस और Na पॉजिटिव। अब 1 2 3, ये 3 बातें प्रेजेंट है काय में? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, तो अब मैं इसमें डालता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा ही मैं इसमें एसिड डालूंगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या तैयार करेगा? लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन के नंबर्स अगर बढ़ गए तो इसकी पीएच वैल्यू भी 0 to 6, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब पीएच वैल्यू चेंज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड किया? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फिर इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? चेंज। क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जिसमें रहते हैं वो है एसिडिक इन नेचर। एरिनियस थ्योरी। एसिड किसे कहते हैं? विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो इसको डिजॉल्व किए, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। लेकिन बफर सॉल्यूशन क्या करता है? इस H पॉजिटिव आयन को फ्री नहीं रहने देता। फ्री नहीं रहते हुए ये कंबाइन हो जाता है किसके साथ? SCOO निगेटिव और प्लस H
पॉजिटिव, और फिर से आपको क्या मिलता है, वीक एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये वीक है, इसका डिसोसिएशन होता नहीं है, मतलब H पॉजिटिव आयन फिर से अपने को नहीं मिलते, मतलब इसकी pH वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर ये H पॉजिटिव आयन HCl के फ्री रहते तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता और इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू चेंज हो जाती। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये H पॉजिटिव आयन फ्री न रहते हुए ये कंबाइन हो जाता है HCO निगेटिव के साथ और टू गिव वीक एसिड, और इसका तो डिसोसिएशन होना नहीं, तो फिर इसकी pH वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कब होगा? जब तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा डालोगे, इन अ स्मॉल अमाउंट। ओके, चलो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं डालता हूं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, यानी पॉजिटिव OH निगेटिव। समझ में आ रहा है ना? अब मुझे बताओ इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। उसमें तुमने डाले स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये फ्री रहते हो तो इसकी pH वैल्यू चेंज हो जाएंगी। बेसिक की pH वैल्यू क्या है, 8 to 14 है, pH वैल्यू चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये OH फ्री न रहते हुए ये किससे कंबाइन होगा, ये होगा फॉर्मिक एसिड के साथ, और रिएक्शन होंगी न्यूट्रलाइजेशन, HCOO निगेटिव और प्लस H2O। चलो अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ, यहां एसिड डाला था, यहां एसिड डाला था, H पॉजिटिव आयन क्या फ्री है फ्री? पूरे कंबाइन हो गए, जितनी भी एसिड डाली सब कंबाइन हो गई, किसके साथ, HCOO निगेटिव आयन के साथ। क्लियर? तो तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, इसकी pH वैल्यू नहीं चेंज होगी। फिर मैंने ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्लियर? तो ये जितना बेस मैंने डाला उसको सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, किसने, HCOOH ने, मतलब अब फ्री OH भी नहीं रहा, फ्री H भी नहीं रहा, तो फिर इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन की pH वैल्यू चेंज हुई दोस्तों? नहीं हुई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन के इस मैकेनिज्म को कहते हैं बफर एक्शन। क्या कहते हैं, बफर एक्शन। एक बार फिर से बताओ, बफर एक्शन। कि ये बफर एक्शन मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालो, अपनी pH वैल्यू चेंज नहीं होने देता। ये हो गई इसकी बफर एक्शन। बफर की एक्शन, जैसे गब्बर की एक्शन थी वैसे ही क्या रहेंगी, बफर की एक्शन। समझ में आ गया दोस्तों? समझ लगा रे? ओके, इसका इंपॉर्टेंस बताओ बफर सॉल्यूशन का। pH ऑफ ब्लड इन और बॉडी इज, बॉडी में ब्लड है, ब्लड की pH वैल्यू पूछी गई है दोस्तों बहुत बार, 7.36 to 7.42, और ये pH वैल्यू ब्लड की जो मेंटेन कर रखता है उस बफर सॉल्यूशन, कौन मेंटेन करके रखता है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चाहे अभी कितना बड़ा वर्क है भाई, ये बॉडी है हमारी, बॉडी में ब्लड है, ब्लड का pH वैल्यू बेटा अगर इतना भी चेंज हो गया ना, इतना मतलब पॉइंट से भी चेंज हो गया ना, पॉइंट से भी 7.43 भी हो गया ना, तो इंसान
ऊपर। समझ में आ रहा है? इतना ही चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा एक बफर सॉल्यूशन है कि जो हमारे ब्लड की पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। ब्लड की पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है। दैट इज 7.36 टू 7.4। तो बफर सॉल्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे वो बायोकेमिकल सिस्टम हो, बायोकेमिकल मतलब हमारी बॉडी आ गई, एग्रीकल्चर हो या खेती हो गई, इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, मेडिसिन बच्चों, मेडिसिन, खांसी आ गई हम मेडिसिन लेते, बुखार आ गई मेडिसिन लेते। हर मेडिसिन में आपको क्या मिलेगा? बफर सॉल्यूशन। वो बफर सॉल्यूशन क्या करेगा बच्चों? उसकी पीएच लेवल मेंटेन करके रखेगा, उसके एक्सपायरी डेट तक उसको संभाल कर रखेगा। उसके बाद में एनालिटिकल केमिस्ट में भी बफर सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज है। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके, वेरी गुड। ये हो गया हमारा बफर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। थैंक यू।